सरदार जी 3 मूवी की पूरी कहानी। परिचय। सरदार जी 3 एक पंजाबी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर जग्गी नाम के घोस्ट हंटर की भूमिका निभाई है। यह फिल्म पहले 2 भागों की तरह एक डरावनी आत्मा, अधूरा प्रेम, कॉमेडी, यूके किला। ध्यान दे, यह मूवी सरदार जी सीरीज की तीसरी किस्त है जिसमें एक नया मोड़ और मस्ती भरा सुपरनैचुरल एलिमेंट जुड़ा हुआ है। इस बार दिलजीत दोसांझ फिर से मजेदार अंदाज में नजर आते हैं। पहला भाग, कहानी की शुरुआत, सेटिंग और किरदारों का परिचय। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव फतेहपुर से। जग्गी अब खेती में, फिर भूतों से जूझ रहा है, लाती है। जग्गी का सपना होता है कि वह अपने गांव को ऑर्गेनिक खेती का मॉडल बना दे, लेकिन गांव के लोग उसे अभी भी एक भूत भगाने वाला ही मानते हैं। इसी बीच शहर से आई एक नई लड़की सिया, नवीन एक्ट्रेस, गांव में रिसर्च करने आती है और जग्गी से टकरा जाती है। उनकी नोकझोंक प्यार में बदलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक रहस्यमयी हवेली के पास अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। गांव में भूतों की अफवाहें फैलती हैं और लोग फिर से जग्गी को बुलाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है यूके में स्थित एक पुरानी हवेली से, जहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। पुलिस, घोस्ट हंटर्स और विशेषज्ञ सब असफल हो जाते हैं। मालिक कहता है अब सिर्फ एक ही आदमी इसे संभाल सकता है। सरदार जी जग्गी दिलजीत दोसांझ की एंट्री होती है, पंजाबी स्टाइल में, स्टाइलिश जैकेट और कॉमिक एटीट्यूड के साथ। डायलॉग, सरदार जी आ गया, भूतियन दी हुत्ती। उसके साथ है भूतनी दोस्त पिंकी और लोकल रिसर्चर सहर, हानिया आमिर, जो इतिहास की विशेषज्ञ है। दूसरा भाग, रहस्य और भूतों की वापसी। जग्गी शुरुआत में इन सब बातों से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब सिया पर हमला होता है और उसका भाई गायब हो जाता है, तो जग्गी फैसला करता है कि वो फिर से सरदार जी बनेगा। इस बार उसका सामना होता है एक बेहद खतरनाक आत्मा से, चुड़ैल रूह, जो 100 सालों से बदला लेने की ताक में है। उसका इतिहास एक अधूरी प्रेम कहानी से जुड़ा है और वह हर उस इंसान को सजा देती है जो प्यार का मजाक उड़ाता है। जग्गी और सिया की जोड़ी मिलकर इस आत्मा के पीछे की सच्चाई पता लगाती है। हवेली में पहली रात भूत की झलक मिलती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारों से आवाजें आती हैं और एक बच्चा गायब हो जाता है। आत्मा का नाम लुईज होता है, एक महिला जिसे प्रेम में धोखा मिला और जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब हवेली में कैद है और वह सभी पुरुषों से बदला लेती है। सहर और जग्गी के बीच का रोमांस बढ़ा, दोनों अपने डर के पीछे छुपते हैं। इस दौरान फिल्म में कई मजेदार पल आते हैं। जग्गी का भूतों के साथ कॉमेडी डांस, गांव वालों का डरकर भागना और कुछ इमोशनल सीन भी, जहां पता चलता है कि चुड़ैल असल में एक धोखे का शिकार हुई थी। तीसरा भाग, आत्मा की सच्चाई और मुकाबला। जग्गी को एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसमें चुड़ैल की आत्मा को शांत करने का उपाय लिखा होता है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। उसे आत्मा के पुराने महल में जाकर उसका अधूरा काम पूरा करना होगा और उसमें लिखा है कि आत्मा को केवल सच्चे प्रेम से ही मुक्ति मिल सकती है। जग्गी, सिया खतरनाक मिशन पर। फिल्म का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चुड़ैल की आत्मा सिया के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब जग्गी को प्यार और हिम्मत दोनों से काम लेना होता है। वो अपने दिल की बात कहता है और बताता है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। उसके इमोशनल शब्दों से आत्मा पिघल जाती है और उसे मोक्ष मिल जाता है। नेहरू बाजवा, घोस्ट हंटर प्रतिद्वंदी, सहर से प्यार करता है, लेकिन वो जग्गी के करीब जाती है।
एक सीन में आत्मा शहर के शरीर में प्रवेश करती है। पिंकी कहती है, तुसी भगवान हो या भौकाली, भूटोन को भी कंफ्यूज कर दिता। चौथा भाग, अंत और संदेश। जग्गी कहता है, लव इजंट बिट्रियल, इट्स सैक्रिफाइस। आत्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहर कहती है, मैं तुझे दोष नहीं देती, मैं तुझे मुक्त करती हूं। आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। आत्मा के जाने के बाद गांव में शांति लौट आती है। लोग अब जग्गी को सिर्फ भूत भगाने वाला नहीं बल्कि हीरो मानते हैं। जग्गी और सिया की जोड़ी को सबका आशीर्वाद मिलता है और फिल्म के आखिरी सीन में उनकी शादी दिखाई जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये कि उनके घर में फिर से एक नई अजीब आवाज आती है। इस सीन से संकेत मिलता है कि सरदार G4 भी बन सकती है। फिल्म का संदेश और थीम, असली ताकत डर से नहीं, प्यार और भरोसे से मिलती है। भूत भी अगर अपनी बात कहने आए तो उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कॉमेडी और हॉरर का मजेदार मेल जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आए।